इमाम अली मकाम सखी हुसैन लजपाल की आपकी शहादत का जो सदमा जो दुख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा, इसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ कि आपके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं और दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद है और एक आपके पास शीशी है। जब मैं आपसे ये पूछता हूँ तो आप फरमाते हैं कि मैं हुसैन के कत्ल गाह में गया था, करबला के मैदान में गया था जहाँ हुसैन को शहीद किया गया। तो ये हुसैन और उनके साथियों का खून है। तो करबला के मैदान के अंदर जो बर्दाश्त, जो सब्र हज़रत इमाम हुसैन ने की, दुनिया तक ऐसे सब्र कोई नहीं कर सकता। अब वाक़या करबला के बाद जब सैयदजादियों को और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को, आपको जब ज़ंजीरों में जकड़ा गया और जब सारे शुहदा के सरों को नेज़े के ऊपर चढ़ा दिया गया, तो एक राहब था जो कि ईसाई था। तो वो तौरात पढ़ने वाला, अंजील पढ़ने वाला, ये सारी किताबों का मुतालिया करने वाला था। तो वो कहता है कि मैं एक दिन ना मेरा दिल किया कि मैं अपने कमरे को साफ़ करूं। जैसे उसने अपने कमरे को साफ़ किया और उधर बैठ के ना अंजील पढ़ने लग गया, अपनी किताबें पढ़ने लग गया। तो कहता है पढ़ता पढ़ता ना, कहता मैं उस मकाम के अंदर आ गया जहाँ हज़रत ईसा ने बशारत दी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा, और वो इतनी शान वाला होगा, इतनी शान वाला होगा, वो सूरज को ऐसे इशारा करेगा सूरज भी पीछे आ जाएगा, वो चाँद को इशारा करेगा चाँद के टुकड़े हो जाएंगे, इतनी शानों वाला होगा कि अल्लाह पाक उसके सर मुबारक के ऊपर ख़त्म नबूवत का ताज अता फरमाएगा। और पढ़ता पढ़ता उस मुकाम पर पहुंचा कि जहां हज़रत इमाम अली मकाम सखी हुसैन लजपाल आप अपने नाने के दीन के लिए भांजे और भतीजे को शहीद करेंगे और ये सारी कुर्बानियां देकर अपने नाने के दीन को सलामत कर देंगे। ये पढ़ता पढ़ता ये भी पढ़ा कि फिर इमाम अली मकाम सखी हुसैन लजपाल आपके सर अनवर और बाकी शोहदा के सर अनवर को नेज़ों के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और उन्हें गलियों में लेके फिराया जाएगा और उन्हें गलियों में लेके जाया जाएगा। तो ये जब पढ़ा जा रहा है और जब ये पढ़ता जा रहा है तो अंदर ये भी पढ़ता है कि फिर बाद में जब उनके सर मुबारक को लेके जाया जाएगा तो एक मुकाम होगा, राहब होगा, जो उस सर को देखकर ईमान ले आएगा, जो सरे अनवर को देखकर ईमान ले आएगा और उससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाएगा। अब वो इसके दिल में ख्याल आ गया कि काश वो रात मुझको मिल जाए, वो सरे अनवर मुझको मिल जाए। कहता है मैं ऊपर अपनी अंजील पढ़ रहा हूँ तो उधर दूसरी तरफ जब उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया तो उनका सरे अनवर लेकर ना ऐसे लेके जा रहे हैं। तो एक मुकाम आता है, एक यजीदी बोल के कहता है कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, रास्ते में एक गिरजा आ जाता है जहाँ वो गिरजे में सारे शोहदा के सरों को रख कर ना एक जगह आग लगाकर सारे यजीदी बैठ जाते हैं और ऐसे नारे मारे हैं कि हम जीत गए और ये हुसैन हार गए, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब इसने शोर की आवाज़ सुनी ना तो अपने कमरे से बाहर निकला और कुदरत ने आवाज़ मार के कहा राहब आज वो रात आ गई है। तो जब इसने जाकर देखा तो कहता है कि बाकी शोहदा के सर भी दीवारों के साथ लगे हैं, लेकिन एक सर को देखता हूँ इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, कहता है कभी मैं चाँद की तरफ देखता हूँ, कभी मैं शोहदा के सर की तरफ देखता हूँ, कहता इतना नूरानियत वाला सर। कहता मैं नीचे आ गया, मैंने उसी यजीदियों से पूछा ये सर किसका है, तो वो कहने लगते हैं कि ये बागी का सर है। तो राहब कहता है बागी का सर नहीं हो सकता, ये सर बागी का नहीं हो सकता, ये बड़े नमाजी का सर लगता है। तो वो बोल के कहता है ये सर अली के बेटे का सर है। वो कहता, राहब कहता अली कौन? तो वो कहता है अली है मुस्तफ़ा का, हमारे नबी का जो यार है, जो हमारे नबी का भाई है, वो अली है। तो राहब कहने लगता है कि डूब मरो। यजीदियों से कहता है तुम डूब के मर जाओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को शहीद करते हो, उस नबी के नवासे को दुख देते हो, डूब के मर जाओ।
تو وہ اصرار کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایک رات ہمیں ادھر گزارنے کے لیے دے دی جائے۔ تو وہ راہب تھا، وہ راہب کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جتنی مجھ سے رقم لینی ہے ہر چیز لے لو، لیکن یہ جو سر ہے یہ مجھے دے دو۔ تو وہ آگے وہ لالچی تھے، تو انہوں نے سر انور امام حسین کا راہب کو دے دیا، اس کے بدلے انہوں نے پیسے لے لیے۔ اب راہب جس کمرے کو صاف کیا ادھر لا کے سر انور کو رکھ دیتا ہے اور پوری رات اہل بیت کے قصیدے پڑھتا ہے اور عرق گلاب سے سر مبارک کو غسل دیتا ہے اور کہتا ہے اے شہزادے مجھے پتہ ہے تو بھی سچا ہے اور تیرا نانا بھی سچا ہے اور تیرے نانے کا دین بھی ان کی عبادتیں کر رہا ہے، اور کہتا ہے جی کرتا ہے کہ میں آپ کے نانے کا کلمہ پڑھ لوں، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو محمد مصطفیٰ سے پڑھوں گا، نہیں تو میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو کہتا ہے ابھی اتنی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں جو اہل بیت کے قصیدے پڑھتی ہیں، تو کہتا ہے میں دیکھتا ہوں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ جب درود و سلام پڑھا جا رہا ہے تو سرکار آ جاتے ہیں اور امام حسین کے سر مبارک کو کہتے ہیں کہ حسین راہب کو جلدی آ جائے میں اس کو کلمہ پڑھا دوں، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین قیامت تک جو تیرے ساتھ ایسے پیار کرے گا اور تمہارا ذکر کر کے ہم کو بلائے گا، جیسے آج آیا ہوں ویسے ہی آؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔